नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। योगी राज का भय दिखाकर बुलडोजर से घर गिराने वाले अफसर और कर्मचारी सावधान हो जाएं, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई अब अफसरों पर उल्टी पड़ने लगी है। यूपी के महाराजगंज में सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई में डीएम एडीएम समेत 27 पर केस दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया है। महाराजगंज के तत्कालीन डीएम, तत्कालीन एडीएम और तत्कालीन एडिशनल एसपी समेत उस समय के 27 अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद ठंड के इस सीजन में घर गिराने वाले अफसर पसीना पसीना होने लगे हैं। पहले आइए आपको पूरा मामला बता देते हैं और फिर बताएंगे कि वो कौन अफसर हैं जिनके विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। दरअसल 6 नवंबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज सिन्हा की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी के घरों में घुसना, तोड़ना अराजकता है। पीठ ने सड़कों पर चौड़ीकरण करने और अतिक्रमण हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए यह टिप्पणी की थी। पीठ ने यूपी सरकार को महाराजगंज के हामिद नगर में 2019 में सड़क चौड़ीकरण करने के लिए घरों को तोड़े जाने के मसले पर पीड़ित पत्रकार मनोज टिवड़ेवाल की ओर से भेजे पत्र पर 2020 में स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले में यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर लोगों के घरों को तोड़े जाने पर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए महाराजगंज में लोगों के घरों को तोड़ने के लिए अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को अत्याचारी कृत्य और अवैध बताते हुए कहा था कि राज्य सरकार रातों रात लोगों के घरों को बुलडोजर से नहीं गिरा सकती। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने यूपी सरकार से कहा था कि आप घर में रहने वाले लोगों को घर खाली करने का समय नहीं देते। घरेलू सामानों की क्या, किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि लोगों ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया था। इस पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आप कहते हैं कि वहां 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था। हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन आप इस बारे में कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि तथ्यों से साफ पता चलता है कि कार्रवाई करने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि कार्रवाई में 123 अवैध निर्माण थे। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने यूपी सरकार से कहा कि आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि लोगों का घर अवैध था? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से आप क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। न्यायाधीश पारदीवाला ने राज्य सरकार के वकील से कहा था कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण करने के लिए पीले निशान वाली सड़क को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। ये पूरी तरह से मनमानापूर्ण कार्रवाई है। आप केवल मौके पर गए और लाउड स्पीकर से के माध्यम से लोगों को सूचित किया। आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए नहीं कह सकते। उचित सूचना होनी चाहिए। पीठ ने एनएचआरपी की जांच रिपोर्ट पर गौर किया था, जिसमें खुलासा हुआ था कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कथित अतिक्रमण से कहीं अधिक व्यापक थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी के मुख्य सचिव को अवैध तरीके से लोगों के घरों को तोड़ने के पूरे मामले का जांच करने का आदेश दिया था। पीठ ने मुख्य सचिव को अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की जांच कर सभी पर
अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने न सिर्फ याचिकाकर्ता मनोज टिबड़ेवाल बल्कि अन्य लोगों के घर को तोड़े जाने की कार्रवाई की जांच करने और 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। कोर्ट ने यूपी सरकार को जांच के बाद कानून की प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति की कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान वर्ष 2019 में महाराजगंज में 100 से अधिक मकानों दुकानों में तोड़फोड़ हुई थी। कई मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला था तो बहुतों ने खुद ही अपना आशियाना तोड़कर अतिक्रमण की जद से बाहर आने की कोशिश की थी। महाराजगंज शहर के फरेंदा रोड का 2019 में चौड़ीकरण हो रहा था। शहर के दोनों किनारों पर नाले के साथ साइड रोड बनाने का काम शुरू हुआ था। शहर के मुख्य चौराहे से लेकर जिला मुख्यालय तक 100 से अधिक मकान व दुकान दोनों ओर चिन्हित किए गए थे जो अतिक्रमण की जद में आ रहे थे। एनएचआई ने मकानों व दुकानों पर लाल मार्क लगाए। शुरू में 1-2 मकानों का अतिक्रमण जेसीबी से हटवाया गया तो बहुतों ने खुद मजदूर लगाकर मकानों को तुड़वाया। इसी बीच मुख्य चौराहे पर स्थित पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल के मकान को 13 सितंबर 2019 को जेसीबी लगाकर तोड़ा गया था। इस मामले में मनोज टिबड़ेवाल का कहना है कि उनके दादा ने 1960 में बेनामे में यह जमीन खरीदी थी। जिला प्रशासन ने उनके मकान को गिरवा दिया था और 123 लोगों के मकान दहशत फैलाकर खुद तोड़वा दिए गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जबरन अवैध तरीके से मकान गिराने की बात कहते हुए राज्य सरकार को तत्काल 25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अब आइए आपको बता देते हैं कि किन किन पर केस दर्ज हुआ है। महाराजगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जो निलंबित चल रहे हैं अमरनाथ उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रवाल, नगर पालिका महाराजगंज के अधिशासी अधिकारी राजेश जायसवाल, लोक निर्माण विभाग गोरखपुर के कार्य अधीक्षक मणिकांत अग्रवाल, राष्ट्रीय मार्ग वृत्त लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक कनौजिया, दिग्विजय मिश्रा, आरओ नेशनल हाईवे आरके सिंह, स्थानीय अभियंता देवानंद यादव, स्थानीय अभियंता राकेश कुमार, अधिकृत अभियंता एसके वर्मा, टीम लीडर अथॉरिटी इंजीनियर अनुज सिंह, डायरेक्टर मालिक ठेकेदार महाकालेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड सुनील द्विवेदी, एचएन पाल प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष, कर्मचारी आशुतोष शुक्ल, अपर पुलिस अधीक्षक राजन श्रीवास्तव, निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई संतोष सिंह, निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई सर्वेश कुमार सिंह, शहर कोतवाल निर्भय कुमार, इंस्पेक्टर एसके सिंह रघुवंशी, सब इंस्पेक्टर नीरज राय, नगर चौकी इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर जयशंकर मिश्र, रणविजय कंचन राय, मनीषा सिंह आदि पर केस दर्ज हुआ है। तो कुल मिलाकर अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई कही जाएगी, जिसमें आप अक्सर देखते होंगे जब भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है, बुलडोजर की कार्रवाई इतनी सख्त कर दी जाती है कि लोग दहशत में आकर खुद मकान तोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें पुलिस फोर्स का भी सहारा लिया जाता है और पीछे खड़े ठेकेदार जो समय का इंतजार करते हैं कि रोड चौड़ी हो जाए फिर उसके बाद वो काम करें और फिर मोटी कमाई करें, वो भी इस जद में आ गए और वो अधिकारी भी आ गए जो मौके पर अतिक्रमण हटवाने के लिए पहुंचते हैं और सरकार का आदेश दिखाकर लोगों में दहशत फैलाते हैं। तमाम तामझाम के साथ जब अतिक्रमण हटाओ का दस्ता पहुंचता है तो उस दौरान लोग डर जाते हैं और बहुत सारे लोग अपने घरों को खुद तोड़ने लग जाते हैं और बहुतों के घरों को गिरा दिया जाता है। उनकी एक नहीं सुनी जाती है और जो भी विरोध करता है उसके विरुद्ध भी एफआईआर जैसी कार्रवाई हो जाती है, उसे लाकर वहां से थाने में हिरासत में दे दिया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये अपने आप में नज़ीर है सुप्रीम कोर्ट का ये मामला और ये आगे चलकर ज़रूर जो लोग अतिक्रमण हटाने के नाम पर ज्यादती करते हैं, मनमानी कार्रवाई करते हैं, उनके लिए एक सबक है कि यदि आप नहीं सुधरे या आपने जिस तरीके से नियम कानून अपनाकर कार्रवाई होनी चाहिए अगर नहीं की तो इसी तरीके से आप पर भी केस दर्ज हो सकता है। कुल मिलाकर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट
के आदेश के बाद जो कार्रवाई हो रही है उस पर आपकी अपनी राय क्या है, ये जरूर आई इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।